जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूँ। मैं निर्दोष परम ज्ञान दीपक हूँ। यदि मेरे स्वरूप में ही दोष होता तो फिर पर्याय किसके आश्रय से निर्दोष होती। यदि मेरे स्वरूप में ही दोष होता तो स्वरूप को पलटने का कोई उपाय नहीं है। स्वरूप तो उसे ही कहते हैं जो सदा काल ऐसा ही रहे। यदि विकृति मेरा स्वरूप होता तो विकृति से मुक्ति कभी न मिलती। मगर हे वितरागी परमात्मा, आपकी दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु चैतन्य परमात्मा है जो सदैव निर्मल है, जो सदैव निर्दोष है।
मैं सदैव निर्दोष चैतन्य परमात्मा हूँ। इस संसार में सर्वाधिक दुखी निगोदिया है। निगोद का दुख अनंत है, सर्वाधिक अधिक है। निगोदिया का दुख निगोदिया भी नहीं जानता। निगोदिया का दुख तो निगोदिया ही भोगे और केवल ही जाने। जो दुख को भोगता है वह दुख को जानता तक नहीं, और जो दुख को जानते हैं ऐसे केवली दुख को भोगते नहीं। जो भोगता है वह जानता नहीं, जो जानता है वह भोगता नहीं। यह स्वरूप अब मुझे समझ में आया कि पर्याय में अनंत दुख भोगा जा रहा है, मगर अनंत दुख को भोगने वाली दुख की अवस्था कुछ जानती नहीं है। दुख क्या है? दुख को भोगने वाली अवस्था को जानने वाली ज्ञान की अवस्था है। दुख स्वयं को जानता नहीं है, सिर्फ भोगता है। और ज्ञान भोगता नहीं है, ज्ञान मात्र जानता है। जो जानता है यह परमात्मा है, जो भोगता है वह संसार है। मैं त्रिकाल जागृत, त्रिकाल जाननहारा चैतन्य परमात्मा हूं। पर्याय में जैसे ही दुख का वेदन हुआ, स्वयं को दुखी माना। मैंने इस स्वरूप को समझा ही नहीं कि निगोदिया का दुख केवली का दुख नहीं होता। संसारी का परिभ्रमण सिद्धों का परिभ्रमण नहीं होता। यह विकल्प संसार है, सिद्ध सदैव निर्विकल्प है। मैं सदैव निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इन शब्दों की भी आदत न हो जाए, क्योंकि सभी आदतें खतरनाक है। आदत में धर्म नहीं है। कभी संसार को भोगने की आदत थी, अब संसार को त्याग करके व्रतादि का पालन करने की आदत हो गई। आदत खतरनाक है। मगर मैंने आदत में ही आत्मा का धर्म माना। वस्त्र उतारकर वन जंगल में रहना, कुछ दिन फर्क पड़ता है, फिर आदत हो जाती है। बड़े बड़े महलों से बाहर निकलकर कांटे कंकड़ में चलना, थोड़े दिन चुभते हैं, फिर आदत हो जाती है।
आलीशान महलों में सोना और फिर खुले आकाश में मक्खी और मच्छर जहां ऐसे स्थान पर रात को सोना, मच्छर को चादर बनाकर सोना, ये आदत हो जाती है। जैसे कोई आग पर चलने का खेल खेलता है, जैसे कोई रस्सी पर चलने का खेल खेलता है, ये आदत हो गई। और जहां आदत है वहां धर्म नहीं है, धर्म है चैतन्य तत्व की जागृति। आदत मशीन की क्रिया है और धर्म चैतन्य परमात्मा की सदाकाल जागृत अवस्था है। मैंने धर्म का स्वरूप न समझा, मैंने सत्य और सत्य का विचार न किया। हे वितरागी परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી। जग में रागी देवी देवता बहुत है। आपका जो उपदेश है, आपने जो निरूपण किया है, उसके बिना मेरा मोक्ष नहीं है। इसलिए क्योंकि आपका उपदेश ही हितोपदेश हो सकता है। आपका उपदेश हितोपदेश है क्योंकि आप वितरागी और सर्वज्ञ हैं। इस जगत में कोई भी व्यक्ति झूठा उपदेश दो कारणों से देता है। एक तो सामने वाले व्यक्ति को मेरे प्रति नफरत हो, द्वेष हो, जानबूझकर के वह ऐसा मार्ग बताए कि मैं भटक जाऊं, बदला लेना चाहे, विरोध करे, शत्रुता का बदला ले और झूठा मार्ग बताए। झूठा उपदेश कोई तब दे सकता है जब उसे मेरे प्रति द्वेष हो, जानता है मगर जानबूझ करके मुझे भटकाना चाहता है, झूठा रास्ता दिखाया। रास्ता था सीधा, उसने कहा टेढ़ा, बदला लिया शत्रुता से। झूठा उपदेश निकलने का दूसरा कारण यह है कि द्वेष बिल्कुल नहीं है मगर जानता नहीं था, भूल से गलत बता दिया। अज्ञानता से यह मार्ग दूसरा बता दिया। द्वेष बिल्कुल नहीं था मगर ज्ञान का अभाव था। मगर हे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आपने जो मार्ग बताया, इस मार्ग के दिखाने में, आपकी निरूपणा में असत्य नहीं हो सकता क्योंकि आपको मेरे प्रति द्वेष नहीं है और आपके भीतर अज्ञान नहीं है। विपरीत मार्ग की निरूपणा के दोनों कारण आप में नहीं है। आप में द्वेष नहीं है इसलिए आप वितरागी है। आप में अज्ञानता नहीं है इसलिए आप सर्वज्ञ है। आप वितरागी है, सर्वज्ञ है, इसलिए आप ही हितोपदेशी है। તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી।
आपने जो वस्तु स्वरूप समझाया है, इसके बिना मेरा मोक्ष नहीं है। क्योंकि तत्व का स्वरूप यही है, वस्तु का स्वरूप है वह तत्व है। तद्भाव सो तत्व। जैसा वस्तु का स्वभाव है, वह वस्तु का स्वभाव ही वस्तु का तत्व है। जैसा है ऐसा। आपको मेरे प्रति द्वेष नहीं है कि मुझे आप घर से बेघर करें, मुझे आप वस्त्र से निर्वस्त्र करें, मेरे पैर में कांटा चुभने का इंतजाम करें। आपको मेरे प्रति द्वेष नहीं है, मगर आपकी जो निरूपणा है, आपने जो तत्व परोसा है, उसमें आपका भाव यही है, वस्तु स्वरूप क्या है। जब राग ही नहीं रहता तो राग की निशानी बाहर में दिखाई भी नहीं देती। आप वितरागी हैं, आप वीत द्वेषी हैं। आप वितरागी है, वीत द्वेषी है। आपका रूप देख करके मुझे यह भाव भासित होता, न आप में राग है न आप में द्वेष है। हे वितरागी परमात्मा, इस जगत में रागी देवता बहुत है, द्वेषी देवता बहुत है। जिनकी तस्वीर को, मूर्ति को देख करके पहचान लेता हूं। रागी है, उनके पास राग की निशानी है। द्वेषी है, उनके पास द्वेष की निशानी है। आपकी प्रतिमा ऐसी है जहां राग की और द्वेष की निशानी नहीं दिखाई देती। राग की निशानी नहीं दिखाई देती। मैं आपको एक रूप में देखता हूं। आपके पास में राग की निशानी, कोई स्त्री नहीं खड़ी, कोई पत्नी नहीं खड़ी, आप अकेले हैं। आपके भीतर राग न रहा तो राग की निशानी पत्नी कैसे रहेगी। आपके भीतर द्वेष न रहा तो द्वेष की निशानी, हाथ में तलवार गदा आदि कैसे रहेंगे, हथियार कैसे रहेंगे। हे वितरागी परमात्मा, आप में राग भी नहीं, आप में द्वेष भी नहीं। आपके रूप को देखकर आपकी वितरागता का भाव भासन होता है। और जो इतने निर्लेप आप परमात्मा है, आपके द्वारा प्रलोभित तत्व में दोष नहीं हो सकता, इसलिए आपकी वाणी निर्दोष है। आपके द्वारा दी गई औषधि निर्दोष है। जग में मैंने कितनी भी औषधि ली, मगर वहां कहीं ना कहीं दोष निकला। कोई भी दवाई लेता हूं, आधुनिक दवाई लूं या आयुर्वेदिक दवाई लूं, कोई भी दवाई लूं, दोष तो है ही। बाहर में मैंने तरह तरह के आयोजन किए, मगर स्वयं दोष से मुक्त नहीं हुआ। आप वितरागी हैं।
मैं पापी हूं। मैंने धर्म के नाम पर अधर्म बहुत किया। मैंने करुणा के नाम पर हिंसा बहुत की। मैंने एक एक हरी वनस्पति में अनंत जीव को देखा। मैंने महान पर्वों में स्वयं के बाल पर फूल न लगाया, मगर आपके लिए फूल अर्पण कर दिए। ये विचार ही न किया कि जो मेरे उपयोग में आए तो पाप है और आपके लिए पाप कैसे नहीं है। नजर के सामने दिखता था, फिर भी मैंने खुद तो हरी सब्जी और फल नहीं खाए, मगर आपके लिए मैंने वही हरे हरे फल तोड़कर आपको अर्पण किए। ये मेरी मूढ़ता नहीं है। हे परमात्मा, मैंने अपने राग को ही आपके ऊपर उछाला है। अब मैं वितरागता की शरण में जाता हूं। मैंने तर्क दिए, मैंने वितर्क दिए, मैंने कुतर्क दिए। मैंने ये जाना ही नहीं, धर्म तत्व का स्वरूप समझने का नाम है। हे वितरागी परमात्मा, हे परमात्मा, तमारा कहेला तत्व विना मारो मोक्ष નથી। मैं खुद जहर पीऊं तो दोष है और मैं दूसरे को पिलाऊं तो निर्दोष है। हे परमात्मा, जो अभक्ष्य है, जो खाने योग्य नहीं है, जिसको मैं प्रतिज्ञा लेकर के पालन करता हूं, वो मेरे लिए दोष है और आपके लिए निर्दोष है। ये कैसे हो सकता है? हे वितरागी परमात्मा, मैंने आज तक इसका विचार ही नहीं किया। तमारा कहेला तत्व बिना मारो मोक्ष નથી, मगर तत्व को सुनने के लिए साहस कहां था। हे वितरागी परमात्मा, मैं अब आपकी भक्ति मेरे हृदय के भाव से करता हूं। आपकी भक्ति के लिए अब मैं किसी भी जीव को, किसी के प्राण को पीड़ा न पहुंचाऊंगा। तमारा कहेला तत्व बिना मारो मोक्ष નથી। હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું। હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું। विकल्प से महान कोई प्रपंच नहीं है। उस कीचड़ में फंसा हूं, व्यर्थ के विखवाद में अटका हूं। ये सब प्रपंच है। ये सब प्रपंच है। एकमात्र चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त सारा जग प्रपंच है। पंच परमेष्ठी भी मेरे लिए पर है। अपने में से बाहर आकर के उन विकल्पों में जाना, यह भी प्रपंच है। मगर यह स्वरूप भी मुझे जचा नहीं, रुचा नहीं। ऐसा लगा कि पंच परमेष्ठी का अनादर किया, मगर पंच परमेष्ठी यही कहते हैं कि तू अपनी शरण में जा। स्वयं का दीपक स्वयं बन, अपदीपो भव। हे परमात्मा, मैंने ये स्वरूप न जाना। निरंतर प्रपंच में पड़ा रहा। दिन रात मैं शुभाशुभ भावों के प्रपंच में पड़ा रहा। शुभाशुभ भावों के प्रपंच में शुभाशुभ भावों का व्यापार करता रहा।
और कर्मों की कमाई करता रहा। ये विचार ही न किया कि आत्मा का जो जानना जानना जानना, ये उपयोग, यही आत्मा का व्यापार है। जहां मुझे कोई न लेना था न देना था, ऐसे अप्रयोजनभूत विकल्पों से भी मैं छूटा नहीं। शुरुआत यहां से तो हो सकती थी। यदि दुकान ठीक नहीं चलती, यदि कमाई नहीं होती, तो खाना पीना ये बंद नहीं हो सकता था। कैसे भी करके खाने का इंतजाम तो करना था। हाँ, सोना चांदी के बिना चल सकता था। घर के कोने में शोपीस खरीद कर रखे बिना चल सकता था। जब धन न हो तब व्यर्थ का जो खर्चा होता है, उस पर लगाम लगाई जा सकती थी। पहले व्यर्थ के खर्चे पर तो लगाम लगाई जाए। जो प्रयोजन है वह तो अभी रुके नहीं, मगर व्यर्थ का तो खर्चा रुके। जहां उपयोग जाना अनिवार्य है वहां तो ठीक है, मगर जहां कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यर्थ में मैंने उपयोग को खर्च किया। ये व्यर्थ में मैंने अपने वैभव को खर्च किया, जहां वैभव को खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सुबह सुबह उठ करके अखबार उठाया और देखा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वियतनाम में क्या हो रहा है। जहां मुझे कोई लेना देना नहीं था, इसे मार डालना चाहिए, इसे गोली से उड़ाना चाहिए, यहां बम विस्फोट होना चाहिए। जहां कोई मुझे प्रयोजन नहीं था, मैंने व्यर्थ में विकल्पों में उलझकर स्वरूप का घात किया। हे परमात्मा, मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा। मैंने अपने घर का विचार ही न किया और सारे मुल्क में पंचायत की। मैं समाज सेवक बना, मगर घर तो खाली का खाली रहा। मैंने सभी को तरह तरह की सलाह दी। क्योंकि मन का काम है सलाह देना। कोई सुनना चाहे या न सुनना चाहे, मैं प्रपंच में पड़ा रहा। मृत्यु आई तो भी घर का अधिकार छोड़ा नहीं। बच्चे जवान हो गए, मगर फिर भी मैंने अहंकार छोड़ा नहीं। मरते समय भी मैंने अहंकार छोड़ा नहीं। टेलीविजन यहां रहेगा, रेफ्रिजरेटर यहां रहेगा, मैं जो कहता हूं घर में वस्तु वही रहेगी। मालकियत मरते दम तक न छोड़ी। शरीर में शक्ति नहीं थी, कषाय अंदर में से बाहर निकल नहीं रहा था, मगर फिर भी दम निकलने तक कषायों का दमन न छोड़ा। घर में रह करके भी मैंने मालकियत न छोड़ी। बच्चे इंतजार करने लगे कब मरे पापा और घर का फर्नीचर बदल दे। ये विचार ही न किया कि जिस बेटे को बाप के मरने का इंतजार करना पड़े, ये मेरे लिए शोभा देता है। मरने के 7 दिन के भीतर ही सब बदल दिया। इंतजार ही कर रहा था बाप कब मरे।
मौत की घड़ी आई मगर घर के प्रपंच से मैं मुक्त न हुआ। यह साहस न जगा कि यह घर की चाबी ये ले तेरे हाथ में। क्या पता कल बेटा घर में रखे या न रखे। घर की चाबी बेटे को दे न सका, कैसे देता, क्योंकि मोक्ष महल की चाबी स्वयं के हाथ न लगी थी। घर की चाबी देकर के साहस न था बेटा घर से कल निकाल देगा तो। यह सत्य की समझ नहीं थी कि 3 लोक के बाहर मुझे कोई निकाल नहीं सकता। चैतन्य लोक के बाहर मैं जा नहीं सकता। हे परमात्मा, मैंने आपका अनादर किया है। मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूं, अज्ञान से अंध हुआ हूं, अज्ञान से अंध हूं। अज्ञान अंधकार है, मैं अंधा हूं। वस्तु तो सामने है, प्रकाश भी है। सूर्य का प्रकाश हो, वस्तु सामने हो, मगर अंधे के लिए क्या। मुर्दे के सामने कोहिनूर हीरा हो तो भी क्या। मैं अज्ञान से अंधा हूं। मैं अज्ञानी हूं मगर मैंने स्वीकार न किया। मैं अज्ञानी हूं। अज्ञान का स्वीकार कर लेना यह भी ज्ञान है। यह भी मैंने नहीं जाना कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार है। अज्ञान तिमिर अंधा नाम। अंधों के लिए अज्ञान एक अंधकार सवाल है। यह मार्ग इतना साफ है मगर मेरे पास में आंख नहीं है। कभी हो सके सद्गुरु का प्रज्वलित दीपक काम में आए मार्ग के प्रकाश के लिए। कोई साथी साथ में यात्रा करता हो, उसका जलता दिया मेरे काम में आए। मगर आंख तो मेरी स्वयं की चाहिए। हे परमात्मा, मैं अज्ञान से अंध हूं। अंध तो हूं मगर इसका निदान कराने भी न गया। दोष मुझ में था और मुझे सारा जगत दूषित दिखाई दिया। इतना विराट चैतन्य परमात्मा अनादिकाल से दिखाई न दिया क्योंकि दृष्टि में दोष था। मिथ्यात्व का कण जो गिरा था, आंख में एक छोटा सा कण गिर जाए तो सामने बड़ा पर्वत भी दिखाई नहीं देता। यह मिथ्यात्व का कण इतना छोटा है कि मुझे चैतन्य परमात्मा रूपी ये शिखर दिखाई न दिया। इतना विराट पर्वत मुझे दिखाई न दिया।
आंख में कण गिरा। सदगुरु वैद्य है, आंख में औषधि डालकर कहते हैं ये रही चैतन्य परमात्मा की पुकार। जैसे आंख में कण गिरा हो और शक्कर के दाने डाले और वह कण निकल जाए, पिघल करके उस पिघले हुए शक्कर के पानी के साथ में ही वह कण भी बाहर निकल जाए। है शक्कर के दाने मीठे, मगर आंख में गिरते ही थोड़ी देर खटकते हैं। हे परमात्मा, आपका बोधामृत, आपकी वाणी अमृत है, मगर मुझे खटकी, इसके लिए मैंने मना कर दिया, ये वाणी नहीं चाहिए। और कण ऐसा का ऐसा रह गया। मैं पहाड़ को देखने से वंचित रह गया। अब मैं साहस करता हूं, आपकी वाणी यदि खटके तो भी मंजूर है, क्योंकि आप मेरे लिए परम मित्र है, आप मेरे लिए हितोपदेशी हैं। आप मुक्ति के मार्ग में सहचारी हैं, सहकारी नहीं, पुरुषार्थ तो मुझे ही करना है। हे वितरागी परमात्मा, मैं अज्ञान से अंध हुआ हूं, मारामा विवेक शक्ति न थी, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है। स्व और पर का विवेक मेरे में नहीं। कभी पत्नी को मां कहता हूं, कभी मां को पत्नी कहता हूं, कोई ठिकाना नहीं है। शराब के नशे में, मोह के नशे में विवेक ही नहीं है। सुनता हूं तो कहता हूं मैं चैतन्य हूं, सुनना बंद हो तो कहता हूं मैं देह हूं। मुझ में विवेक शक्ति नहीं है। किसे झुकूं किसे न झुकूं, किसके चरणों में मस्तक झुकाऊं, किसके चरणों में मस्तक न झुकाऊं, ये विवेक शक्ति नहीं है। विवेक शक्ति नहीं। जहां मैंने पत्थर देखा, जहां मैंने मूर्ति देखी, वहां मस्तक झुका दिया। विवेक शक्ति नहीं, ये जाना ही नहीं कि कौन वितरागी है कौन रागी है। मुझ में विवेक शक्ति नहीं है। मैंने इस मस्तक को सड़े हुए नारियल की भांति ही समझा, जहां पत्थर देखा वहां फोड़ दिया, और ये भूल ही गया जिसे स्वयं के मस्तक की कदर नहीं, उसके मस्तक की कदर दूसरा कौन करेगा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं विवेक से जागृत होकर अब मैं झुकता हूं, मैं आपके चरणों में झुकता हूं। जब आपके चरणों में झुकता हूं, मगर आप तो ये कहते हो कि तू अपने में ही झुक जा। हे वितरागी परमात्मा, अपने में झुक करके, स्व में झुक करके पर से न्यारा होता हूं। मैं स्व पर के बीच भेद ज्ञान से विवेक शक्ति संपन्न होता हूं। मैं अब विवेक शक्ति संपन्न होता हूं। मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं विवेक शक्ति संपन्न होता हूं। कितने भी प्रलोभन मिले, स्वर्ग के सुख का लोभ मिले, मगर मैं विचार करूं, कौन रागी कौन वितरागी। रत्न जड़ित समोसरण को देख करके मैंने आपकी महिमा जानी, मगर आपको पहचाना ही नहीं।
मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने रागी और वितरागी का भेद ही जाना नहीं। मेरे में विवेक शक्ति नहीं है। ये विवेक ही नहीं, लोक में मैं बहुत समझदार होता हूं। अपनी बेटी का ब्याह कराने के लिए मैंने वर को अपनी बेटी दी, बारातियों को नहीं। बारातियों की भीड़ थी, उसमें वर भी था, मगर ये भेद जाना, बारातियों को बेटी नहीं देते। भेद जाना, एक वर है जिसे बेटी देते, बारातियों को बेटी नहीं देते। मैंने अपनी श्रद्धा रूपी बेटी सारे जग में सब जगह बिखेर दी। धन मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरी, और ये विवेक ही नहीं कि एकमात्र चैतन्य वर के अतिरिक्त किसी को वर्ण करने योग्य नहीं। मुझ में विवेक नहीं। दुनिया में जो बुद्धि इतनी दौड़ती थी, स्वरूप की चर्चा में, स्वरूप के चिंतन में मूढ़ हो गया। हे वितरागी परमात्मा, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है, मैं मूढ़ हूं। मैं मूढ़ हूं। मैं इस मूढ़ता का प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने तीनों प्रकार से मूढ़ता का सेवन किया। सेवा करके मैंने सेवन किया। कुगुरु की सेवा की, कुदेव की सेवा की, कुधर्म की सेवा की। ये तीन प्रकार की मूढ़ता आपने ही मुझे समझाई है। मैं मूढ़ हूं। सद्गुरु और कुगुरु दोनों के बीच मैंने भेद न जाना। कुगुरु की सेवा की, चंद भर के ख्याति के लिए, लाभ के लिए, मणि मंत्र और धागा पाने के लिए मैं कुगुरु के चरण में बैठा रहा। स्वर्ग के सुख की आकांक्षा में कुगुरु से मैंने दोस्ती की। कुगुरु को दोस्त बनाया। आप भी अच्छे लगे, कुगुरु भी अच्छे लगे, ये दोनों मुझे अच्छे लगे। समाज का भय था, दूध में भी पैर रखा, दही में भी पैर रखा। मैंने कुगुरु से दोस्ती की, मैंने दोस्त बनाया। दोस्त तो वह है जो दुष्ट है, दो में जो स्थित है वह दुष्ट है। मैंने दोनों में स्थिर रहना चाहा। मुझे आपकी पुकार भी प्रिय लगी और कुगुरु भी प्रिय लगे। मैं विवेक शक्ति रहित हूं, मैं मूढ़ हूं, मुझ में गुरु मूढ़ता है। वितराग परिणति रूप
जो परिणमित हुआ आत्मा वह मुनि है, वह गुरु है, यह तो जाना नहीं। जब भी विचार आया, मन को मनाया, मेरे से तो ऊंचे है न, मेरे से तो ऊंचे है न। वकील बना, विवेक नहीं है, मुझसे तो ऊंचे है न। बाहर की क्रिया से मुझसे तो ऊंचे है न, मगर भीतर की परिणति में धर्म वितराग परिणति है। मैंने गुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन किया, मैं मूढ़ हूं। जिसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है, मगर फिर भी मैं मूढ़ हूं। वर्तमान में पर्याय में मैं मूढ़ हूं। किस रास्ते पर जा रहा हूं मुझे कुछ भी पता नहीं, क्यों चल रहा हूं ये कुछ भी पता नहीं, मैं मूढ़ हूं। 60 वर्षों तक भगवान की पूजा करता रहा। कोई पूछे कि क्यों करते हो, कुछ भी नहीं पता। मैंने पर्वों को मनाया, 8 दिन के ही पर्युषण क्यों, कुछ भी पता नहीं। आज की तिथि में ही क्यों प्रारंभ हुए, उसका कारण क्या है, कुछ भी नहीं पता। 60 वर्ष से 60 पर्युषण मनाए, कुछ भी नहीं पता। राज तो जाना नहीं, रहस्य जाना नहीं। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के भेद से उत्सर्पिणी काल के प्रारंभ के 49 दिन, उसका मुझे कुछ भी पता नहीं कि पर्युषण की शुरुआत क्यों हुई, पर्युषण क्यों मनाए जाते हैं। बस मां बाप ने कहा इस तिथि से शुरू होते, इस तिथि को पूरे होते। उसके गहरे राज है, मगर मैं मूढ़ हूं। कैलेंडर में आते हैं कि इस तारीख को शुरू हुए, इस तारीख को पूरे हुए। इस तारीख को पर्युषण प्रारंभ हुए, अब से ये वस्तु दोष वाली। रात्रि के 12 बजे से समय बदल गया, अब ये नहीं खा सकते, ये दोष वाली। अब पाप नहीं है, अब पाप है। जो केला रात को पड़ा है वह खाओ, दोष नहीं, मगर कल सुबह खाओ, दोष है। पर्युषण प्रारंभ हो गए। एक रात में उस केले में जीव जंतु पैदा हो गए। 4 दिन से पड़े थे तब जीव जंतु पैदा नहीं हुए। ये अचानक क्यों? मैंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा। इसका कारण क्या है जो पालन होता है? मैं मूढ़ हूं। त्याग तो है, पर्युषण तो है, ये सत्य है। ज्ञानियों ने कहा ये सत्य है, अनुभव से कहा ये सत्य है, मगर इस सत्य का मैंने कारण ही नहीं जाना। इस सत्य का कारण अब मैं जानूंगा। मगर हे परमात्मा, मैं मूढ़ हूं। अब मैं इस सत्संग में बैठता हूं, अब मैं इस शिविर का आयोजन कर इस रहस्य को खोलता हूं। इतने दिन ही क्यों, इतनी तिथि में ही क्यों, और अभी क्यों? ये पर्युषण आते क्यों हैं? और 8 दिन 10 दिन पूरे हुए, अचानक फिर वही केला फिर खा सकते हो।
ऐसा क्यों? माँ बाप ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, महाराज साहब ने कहा है, बस। हे भगवान, मैंने सत्य नहीं जाना, मैं मूढ़ हूं। शक्ति है सर्वज्ञ होने की, और कहता हूं मैं मूढ़ हूं। मैंने अपने साथ माया की है। जहां रुचि थी वहां तो मैंने तरह तरह के आयोजन किए। दुकान पर बैठना था इसलिए स्कूल गया, 2 और 2 4 ये पढ़ाई की। कल बाजार में दुकान पर बैठना है, रुपये को गिनना है। बेटे को ये न सिखाऊंगा तो कैसे चलेगा? बेटे ने पूछा, ये कमाई क्यों करूं? ये व्यापार कैसे करूं? व्यापार क्यों करना? बेटे को सब बताया। इस व्यापार में मुनाफा है, इस व्यापार में नुकसान है। बेटे को सब कुछ बताया। मगर बेटे ने जब पूछा कि ये पर्युषण इस तिथि में क्यों मनाते हैं, भूतकाल का इतिहास थोड़ा मुझे बताओ। मगर बेटे के सामने चुप रहा। कह दिया, बेटा धर्म में शंका नहीं करते, नरक में जाते। मैंने अपने अज्ञान को, अपनी मूढ़ता को बेटों के सामने छिपाया है। मेरे से अधिक कोई कपटी नहीं है। और मैं कहता हूं, आज मैं मंदिर गया, धार्मिक हो गया। हे वितरागी परमात्मा, इन सभी दोषों का अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं निराश्रित हूं। जंगल में ऐसे खो गया हूं। आप मेरा हाथ मत छोड़ना, आप मेरा साथ न छोड़ना। मेरी अनुभूति से पहले, स्वानुभूति से पूर्व आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मगर आपने कहा, इस जगत में कौन किसका साथी है? संयोग होता है, साथी कोई नहीं होता। पास पास में कोई रहते हैं मगर रिश्तेदार कोई नहीं होते। हे वितरागी परमात्मा, मैं निराश्रित हूं। जब भी मैंने ये बोला और ये पढ़ा तो यही मान लिया, मैं निराश्रित हूं। मुझे आश्रय देने वाला कोई नहीं, ऐसा मैं निराश्रित हूं। मगर असलियत यह है, मैं निराश्रित हूं जिसे किसी का आश्रय लेने की जरूरत ही न पड़े। ऐसा मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा निराश्रित हूं। एक कमजोर व्यक्ति भी बिना लाठी का है और एक पहलवान भी बिना लाठी का है। दोनों ने आश्रय नहीं लिया, मगर कमजोर को आश्रय मिल नहीं रहा और पहलवान को आश्रय की जरूरत नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, आपने ये कहा कि तुझे किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है, तू भीतर में डुबकी लगा। कोई बाहर में तेरे भीतर न आएगा और भीतर का वैभव बाहर न जाएगा। तो किसी का आश्रय ले नहीं सकता, तो किसी को आश्रय दे नहीं सकता। तो किसी का आश्रय यदि ले सकता
तो पूर्व में क्यों न लिया? महावीर भगवान ये कहते हैं, मैं आश्रय ही किसी का ले सकता तो मारीची की अवस्था में ऋषभ देव का आश्रय क्यों न लिया? और मैं आश्रय दे सकता तो अपने माता पिता को ही मोक्ष क्यों न भेज दिया? न मैं किसी का आश्रय ले सकता हूं, न किसी का आश्रय दे सकता हूं। सिर्फ इतना कि चैतन्य की पुकार कान में पड़ी, स्वरूप का विचार कर अपने आश्रय से निर्वाण को उपलब्ध हो सकता हूं। मैं स्वाश्रित हो सकता हूं, पराश्रित नहीं हो सकता, जिसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। पराये के घर में जाने के लिए मुझे किसी से पूछना पड़े, दरवाजा खटखटाना पड़े, घंटी बजानी पड़े, मगर अपने घर में आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, घंटी बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाबी अपने पास है। और यहां तो अंदर जाना भी नहीं है, घर में ही हूं, जागना है। मैं निराश्रित हूं। मैं अनाथ हूं, अनाथ हूं, जिसका कोई नाथ नहीं हो सकता, ऐसा अनाथ मैं हूं। आज तक मैंने अनाथ से यही समझा, मैं पामर, मेरा कोई नाथ नहीं, और अपने को महान मान लिया, मेरा कोई नाथ नहीं। मैं कितना नीचा हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है। नहीं, ये तो महानता है। मेरा कोई नाथ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं त्रिलोकी नाथ हूं। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूं। मैं अनाथ हूं। पंचम काल में आपका योग न मिला, आपकी दिव्य ध्वनि न मिली। इस कलयुग में हे परमात्मा, मैं अनाथ हूं। मैं अनाथ हूं। स्वयं को स्वयं का बोध नहीं। मूढ़ अवस्था में मैंने यह मान लिया कि मैं अनाथ हूं। मूढ़ता में मान लिया। शराब के नशे में मैं मान बैठा कि मेरा कोई नहीं है, मेरे को मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है। जिन मंदिर के भीतर जाता तो ये दिखाई देता, वितरागी परमात्मा, निर्ग्रंथ परमात्मा, अपरिग्रही परमात्मा, निर्दोष परमात्मा, परम पिता और जिनवाणी माता जिन मंदिर में है, मगर मैं बाहर ही बाहर शराब के नशे में रहा और कहा कि मैं अनाथ हूं। नाथ की पहचान के बिना अनाथ का ही अनुभव करता रहा। हीरा तो सामने था, पहचानने की कला नहीं थी। पत्थर का टुकड़ा मान लिया था। हे परम कृपालु देव,
आपकी सरलता अपरंपार है। ऐसी सरलता अल्प वय में 70 साल के बूढ़े को भी ऐसी सरलता से क्षमापना को बोलने का विचार न आए, भीतर में भाव भी न जगे। एक 17 साल का बच्चा ऐसी क्षमापना लिखता है। परम कृपालु देव ये क्षमापना लिखते हैं, जिसमें अनंत मुनिराजों की क्षमापना छिपी हुई है। अब परम कृपालु देव के एक एक वचन में इतने रहस्य छिपे हुए हैं। घर में रहते हुए भी, दीक्षा लिए बिना, 17 वर्ष की उम्र में, भर जवानी में, ये इस भव का नहीं है, ये पूर्व भव के ये संस्कार है। मरते समय भी किसी को अपने पाप का पश्चाताप न होता। परम कृपालु देव को पूर्व भव का स्मरण है। परम कृपालु देव को 7 वर्ष की आयु में जो जाति स्मरण हुआ, वह जाति स्मरण इस प्रतिक्रमण में बहुत उपयोगी हुआ। इस प्रतिक्रमण की रचना में जाति स्मरण का बहुत गहरा संबंध है। इसका और मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। शायद हो सकता है 4 सेशन के बदले में 5 सेशन हो जाए। आज शाम को हो और कल सुबह भी एक विशेष लेना पड़े, अधूरा रह जाए तो। मगर इसके परम कृपालु देव के वर्तमान के जीवन और भूतकाल के भवों से क्या संबंध है, और ये लिखने की जरूरत परम कृपालु देव को क्यों पड़ी, उसका राज मैं कल बताऊंगा। आज शाम को जितना आगे और विवेचन हो सके, रहस्य उद्घाटन हो सके, हम करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो